नाउ 17 नंबर आओ। इसमें है वुड हैव का ही प्रयोग रहेगा बीन। इसका मतलब होता है क्या पता है? कर रहा होता, लेकिन इसमें टाइम का बोध होगा, समय का बोध होगा, ध्यान रखना। जैसे वह सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। राइट? वह सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। मतलब यहां अनिवार्य रूप से टाइम का बोध होगा, याद रखना। सुबह से, कई सालों से, कई वर्षों से, यहाँ जिससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं ना, उसका प्रयोग यहाँ पर होगा। तो मैं वह सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। तो उसको यूज कराने से पहले इसका मेथड समझ लो। इसका मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, बाकी अदर। ओके, इसमें समय का बोध होगा। इसे लगाने के बाद जो बाकी सेंटेंस रहेगा उधर जुड़ जाएगा। कैसे बनेंगे? ही वुड हैव बीन प्लेइंग, कब से? सिंस मॉर्निंग। यहां तक क्लियर हो गया? अगर मैं नहीं करता, इफ आई हैडंट स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड डांटना होता है। देखो इसका सिंपल का गणित है। इसमें क्या वुड हैव बीन का चौथा का प्रयोग करोगे, सिंस और फॉर का। अच्छा, और एक चीज, किसी को टेंस में अगर ज्यादा एडवांस नॉलेज लेना है, तुम लोग में से भी किसी को, तो शाम को हम टेंस भी पढ़ा रहे हैं, आ सकते हो 4 बजे से पहले, ठीक है? तो अभी तो पर 2-4 दिन तो नहीं है, तो नेक्स्ट 1 तारीख से ही होगा। अगर टेंस में कुछ और तो अपने को इम्प्रूव करना चाहते हो, लगता है कि मेरे को चाहिए, तो आप शाम को 4 बजे वेट कर सकते हो, है ना? ठीक है। तो ये वुड हैव बीन के साथ चौथा रूप लगना है और सेंटेंस को बनाना है। इसमें ध्यान ये रखना है, वुड हैव बीन के साथ हमेशा टाइम का प्रयोग होगा, बिफोर का, सॉरी, टाइम का बोध होना है, सिंस और फॉर का प्रयोग होना है, ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। चलिए, नंबर 16 ना, आज आप बेसिक करेंगे, ठीक है? वुड हैव बीन का स्पेसिफिक हम लोग करने जा रहे थे। वुड हैव का हम लोगों ने प्रयोग किया, इसका मतलब क्या होता है? कर चुका होता, यही है ना? तो इसकी पहचान हो जाएगी या जा चुका होता। हाँ जी, जैसे एक घर तुम्हारे द्वारा गुड्डू में बनाया जा चुका होता, राइट? एग्जांपल लेते हैं, एक शानदार घर गुड्डू में मेरे द्वारा बनाया जा चुका। कल भाग गया सब कोई? कॉलेज जाना हाँ? कॉलेज जाना। लेता है ऑब्जेक्ट प्लस would have been plus V3 by 170. जैसे a magnificent bungalow would have been made by me in
ओके, दूसरा सब्जेक्ट प्लस would have been plus she would have been played in the crowd. Number third, subject plus would have been plus V3. जैसे guests would have been invited in the party guests would have been invited in the party in the birthday function by now. Guests would have been invited in the party, या तो in the birthday party, ज़्यादा बड़ा मत करो इसको. The birthday party, birthday function, चलो ठीक है. Guests would have been invited in birthday function by now. अब तक मेहमानों को पार्टी में बुलाया जा चुका होगा. We have 3 points to make passive voice. Now number 1, number 2 and number 3. Right? Okay, noted it down. ये मत समझ लेना कि घर वाले ने या ये समझ लेना कि परंपरा ने क्या कह दिया. वो तो कह रहे हैं, तो मतलब आप उसके देखो उनके हिसाब से जीवन चलाना ये ज्ञान नहीं होता. समझ पा रहे हो? जो चीजें चलती आ रही है उसी को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, ये ज्ञान नहीं है. उसकी सच्चाई को समझना है, उसके बाद उसका परिवर्तन करने के हिसाब से काम करना है. उसको ज्ञान का आधार बोला जाता है, उसको समझदारी बोली जाती है. मेरा तो ये मानना है और शायद यही सत्य है. परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए. विश्व पितामह परिवर्तन को स्वीकार नहीं किए, इसलिए विश्व पितामह के वजह से होने के बावजूद भी इतना बड़ा महाभारत हुआ. उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी? उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म इसीलिए कहलाया ना, देवव्रत नाम था उनके बचपन. भीष्म पितामह इसलिए कहलाया कि कभी भी जीवन भर मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा. लेकिन अन्याय हो रहा है उसको रोकने की तो प्रतिज्ञा नहीं लिए थे. राजगद्दी पे नहीं बैठने का प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बीच मतलब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये तो अन्याय हुआ ना. उनके रहते हुए द्वित सभा में युद्ध, क्या कहते हैं उसको, द्वित खेला गया, जुआ खेला गया, ये अन्याय हुआ. तो अन्याय ये हुआ और उनके रहते हुए ये सब चीजें हुई. इसका मतलब परिवर्तन को उसने स्वीकार नहीं किया, चेंज को देखा नहीं. और अगर आप भी वही करेंगे, जानने देखो इतिहास हमें क्या सिखाती बताओ? इतिहास से सीखो कि वो गलती हमें नहीं करना चाहिए. ये ना सिखाते हैं. शराबी से सीखो कि शराब पीने से कुत्ता भी मेरे ऊपर पानी डाल के चला जाता है. ये सीखना है. उसको थोड़ी मालूम कि पानी आकाश वाले से आ रहा है कि कहीं और से. ये वो आदमी है. सीखो रे भाई. रोड पे पड़े हुए रहने से अच्छा है सीखना चाहिए, वहां से वो सीखना है यार. बहुत गहरी चीज है सब चीज.